नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौर में बयानों का दौर भी जारी है। अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाली मंत्री इमरती देवी ने घेराव कर रहे किसानों से कह दिया कि भाड़ में जाए पार्टी। बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैंने कांग्रेस के लिए बोला था भाड़ में जाए ऐसी पार्टी। इमरती देवी ने सफाई दी कि किसान आंदोलन के समय कांग्रेस ने लगाए थे जिंदाबाद के नारे, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बोला था। मैं बीजेपी की पूजा करती हूँ। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबराबाद के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगा झंडा न उठाने के बयान पर मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती का असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया है। जो व्यक्ति देश का तिरंगा हाथ में लेगा वही जम्मू कश्मीर में राजनीति कर पाएगा। जो देश के तिरंगे झंडे का अपमान करेगा वो हिंदुस्तान की जमीन पर रह भी नहीं पाएगा। अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान के झंडे का जो अपमान करेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती ये कान खोल कर सुन लें कि ये देश हिंदुस्तान है। उनके बाप को इसी देश ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था। जब तुमको उठा लिया था तो ये देश ने आतंकवाद को छोड़ा और तुमको बचाया। लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया। अरे तुम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं लोगी तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कान खोल कर सुन लें, कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान का तिरंगा जो लेगा वही नेतागिरी कर पाएगा, वही सीएम बन पाएगा, वही कश्मीर में रह पाएगा। जो देश के तिरंगे का अपमान करेगा वो किसी भी जाति धर्म का हो वो हिंदुस्तान में रह भी नहीं पाएगा। ये देश की सरकार अब इस हिसाब से चलेगी कि देशद्रोहियों को हम कुचलेंगे। हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज का जो अपमान करेगा उनको जेल के सीखों के अंदर डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पुरखों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। ग्राम भारती महिला मंडल के द्वारा स्फूर्ति योजना के तहत पारंपरिक उद्योग का कार्य करने वाले प्रजापति समाज के लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये जानकारी ग्राम भारती महिला मंडल के अध्यक्ष भारती अग्रवाल ने उनके क्षेत्रीय कार्यालय में प्रजापति समाज के लोगों को एकत्रित करके उन्हें दी गई है। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में पारंपरिक उद्योग क्लस्टर के तहत आत्मनिर्भर करने का कार्य किया जा रहा है और इसी तारतम्य में ग्राम भारती महिला मंडल के द्वारा 250 प्रजापति समाज के लोगों को जोड़कर लघु उद्योग का कार्य शुरू किया जा रहा है। बताया जाता है कि क्षेत्र के प्रजापति समाज के लोगों से मिट्टी के बर्तन के अलावा खेल खिलौनों का निर्माण करके उसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में स्टॉल के जरिए बेचने का काम किया जाएगा और प्रजापति समाज के द्वारा बनाए गए इस सामग्री को बेचने के बाद उनके खाते में वो सारी रकम जमा कराई जाएगी, जिससे कुमार समाज के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। शुक्रवार को लगभग 50 से अधिक प्रजापति समाज के लोगों को एकत्रित करके इस योजना की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। और पासबुक बहुत जरूरी है। ये पूरा वो होकर दिल्ली जाएगा और दिल्ली से होने में कम से कम पुलिस की सजगता से गायों की बची जान। बैतूल कोतवाली द्वारा महाराष्ट्र कत्लखाने ले जा गौ तस्कर को जो गायों के ट्रकों में भरकर कत्लखाने ले जा रहे थे उन ट्रकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर भाग गया। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस विभाग अपनी ईमानदारी और अपनी लगन से कार्य करने में पीछे नहीं है, जिसका आज उदाहरण हमें देखने को मिला। क्योंकि नवरात्र का समय है, चौक चौराहा रोड ऊपर भीड़भाड़ मची हुई है। पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक महोदय की कार्यशैली भी काफी अलग नजर आ रही है। यूं तो अभी तक काफी सारे ट्रकों से गायों को मौत के मुंह में ले जाते ट्रक निकलते रहते थे, लेकिन आज पुलिस विभाग ने 55 गायों को एक नई जिंदगी दी है। थाना कोतवाली के स्टॉप में कोतवाली प्रभारी संतोष सर, पातहर पाडर चौकी प्रभारी मोहित दुबे, आरक्षक लाल सिंह, आरक्षक विजय, आरक्षक संतोष, आरक्षक नीलेश रामभाव की मुख्य भूमिका रही है। भोपाल शहर में दशहरे को लेकर रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है। अन्य स्थानों की भांति यहां भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इस वर्ष भी कलाकारों द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। शहर में जगह जगह रावण दहन के आयोजन होते हैं और मैदानों में मेले लगते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष कलाकारों में तैयारियों को लेकर जोश कम दिखाई दे रहा है। वैसे तो पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं खजुराहो के अरविंद कॉलोनी में दुर्गा माता हर वर्ष की तरह इस साल भी भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए देखी जा सकती है। हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, ऐसा यहाँ के भक्त कहते हैं।
नवरात्रि पर्व शुरू होते ही ये आज कन्या भोज किया गया। भक्त दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचने लगते हैं, तो वहीं कोरोना बीमारी को देखते हुए शासन के नियमों का पालन किया जाता है। भक्तगण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन लाभ भी लेते हैं। है किनारा और तू ही पतवार है निगर माता, अरे तू ही है कि भैया, तू ही है कि भैया और तू ही पतवार है। निराकार तू ही और तू ही दातार 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 है। निराकार तू ही। आपकी हर दुआ कबूल हो जाए, आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। हे माता रानी, आइए माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, अरे कोई मोटर कार मांगता है, अरे कोई ट्रैक्टर बोलेरो मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, तमाम प्रकार के लोग आते हैं। हम तो केवल मांगते हैं कि कोरोना भाग जाए। ये भी अच्छी बात है।